हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो iOS 16 या फिर iPhone 14 में पहली बार आए हैं। लेकिन ये सारे फीचर्स दोस्तों एंड्रॉयड में बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद एंड्रॉयड यूजर्स विल बी लाइक बट दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो आपको थोड़ा बहुत शॉक लगेगा कि यार इतने बेसिक फीचर्स iOS में अब तक क्यों नहीं थे। एंड अगर आप एप्पल यूजर हैं तो फिर आप खुश हो सकते हो कि एटलीस्ट ये सारे फीचर्स अब आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहला जो फीचर है वो है मैप से रिलेटेड। सो बेसिकली अब तक एप्पल में क्या होता था दोस्तों कि अगर आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाना है लेकिन बीच में एक और स्टॉप पे आपको अगर हॉल्ट लेना है तो आप मैप में वो स्टॉप नहीं डाल सकते थे। सो बेसिकली मल्टीपल स्टॉप्स का ऑप्शन नहीं था उसमें ऐड करने का, लेकिन अब iOS 16 में ये फीचर आ गया है। आप मल्टीपल स्टॉप्स भी डाल सकते हो मैप्स में। अगर आपको एक से दूसरी जगह जाना और बीच में हॉल्ट लेना है तो अब आप कर सकते हो। ये फीचर एंड्रॉयड में 2017 में ही आ गया था। बेसिकली गूगल मैप्स में मल्टीपल स्टॉप ऐड करने का फीचर ऑलरेडी 2017 से है। अगला जो फीचर है वो है ईमेल से रिलेटेड, जहां पे अब 2-3 ऑप्शंस ऐड हो गए हैं iOS में। सो बेसिकली अब आप किसी को मेल भेजते हैं तो आप उसको अंडू कर सकते हो 10 सेकंड्स तक। लेकिन एक कंडीशन ये है कि सामने वाला बंदा जिसको आप भेज रहे हो वो भी iOS 16 ही यूज करना चाहिए। एक और ऑप्शन आया है शेड्यूल का। सो बेसिकली आज आपने कोई मेल लिखा लेकिन आपको वो कल भेजना है और आप अवेलेबल नहीं हो भेजने के लिए, आप उसको शेड्यूल कर सकते हो कि इस टाइम पे अपने आप मेल सेंड हो जाएगा। एक और अपडेट है रिमाइंड लेटर का। सो जैसे अभी कोई मेल आया आप अभी नहीं पढ़ सकते हो तो आप उसमें रिमाइंड लेटर कर दीजिए, तो आपको उस टाइम पे वो रिमाइंड कर देगा कि आपको ये मेल पढ़ना है। बट ये सारे फीचर्स ने दोस्तों जीमेल में बहुत पहले से, इनफैक्ट 2018 से ये फीचर्स वहां पे मौजूद हैं और वहां पे इनफैक्ट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो बेसिकली अगर आप कोई ईमेल को अनसेंड करना चाहते हो तो वहां पे आपको टाइमर मिल जाता है कि आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20, 30 सेकंड तक का टाइमर सेट कर सकते हो कि आप 30 सेकंड तक भी उसको अनसेंड कर सकते हो एक बार भेजने के बाद। दूसरा, वहां पे आपको स्नूज का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे रिमाइंड लेटर है, एंड वहां पे भी आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, आप शेड्यूल कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स जो एप्पल में अभी आए हैं ये ऑलरेडी जीमेल में दोस्तों 2018 से हैं। अगला फीचर है क्रैश डिटेक्शन, जो कि काफी ज्यादा अच्छा फीचर है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ये फीचर भी ऑलरेडी गूगल में पहले से ही आ चुका था। सो हम सब ने देखा था लॉन्च इवेंट पे कि अगर कोई क्रैश वगैरह होता है आपकी कार में, भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एप्पल एक इमरजेंसी सेंटर पे वो क्रैश डिटेक्शन की डिटेल्स वगैरह भेज देगा। बट ये चीज दोस्तों गूगल पिक्सल में 2019 में ऑलरेडी आ चुकी थी, जहां पे अगर कोई क्रैश वगैरह होता है तो आपका फोन डिटेक्ट करके इमरजेंसी नंबर पे ऑलरेडी कॉल कर देगा कि ये क्रैश यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। सो ये फीचर भी गूगल में पहले से था, लेकिन इस तरह से मार्केट किया गया था ये फीचर एप्पल के लॉन्च इवेंट में कि सबको लग रहा था कि ये पहली बार एप्पल में ही ये फीचर आया है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगला फीचर है फोटो लाइब्रेरी से रिलेटेड। सो बेसिकली iOS 16 में एक अपडेट आने वाला है जहां पे आप 5 लोगों के साथ अपनी एंटायर फोटो लाइब्रेरी को भी शेयर कर सकते हो iCloud के जरिए, और इसका नाम रहेगा iCloud शेयर्ड फोटो लाइब्रेरीज। बट ये फीचर भी दोस्तों गूगल में बहुत पहले से है, जहां पे आप अपनी पूरी फोटो लाइब्रेरीज को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगला फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहा था एप्पल के लॉन्च इवेंट में। बट ये फीचर भी गूगल में ऑलमोस्ट 10 साल से है, एंड इनफैक्ट एप्पल में ये अब आया है। उसके बाद भी ये दोस्तों iPhone 14 मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ iPhone 14 Pro और Pro Max में ही अवेलेबल है। नो डाउट एप्पल ने थोड़ा बेटर कस्टमाइजेशन वगैरह किया है, जहां पे आपका जो वॉलपेपर है वो डिम हो जाता है और वो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो थोड़ा बेटर लगता है एंड्रॉइड के मुकाबले, जहां पे आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखती है, टाइम और नोटिफिकेशंस दिखते हैं। कंपैरेटिवली आई वुड से कि एप्पल का जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो ज्यादा बेटर है, लेकिन एप्पल को ये फीचर लाने में 10 साल लग गए एंड अभी तक उन्होंने अपने iPhone 14 के बेस मॉडल्स में नहीं दिया है, सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स में ही दिया है ये फीचर। अगला फीचर है फिटनेस ऐप से रिलेटेड। सो बेसिकली अब तक क्या होता था कि एप्पल का जो फिटनेस प्लस ऐप है वो सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास एप्पल की वॉच है, लेकिन iOS 16 में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं है तो भी आप ये फिटनेस ऐप अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। गूगल का जो फिटनेस ऐप आता है दोस्तों, गूगल फिट ऐप, उसमें ऐसा कोई कंडीशन कभी था ही नहीं कि आपको स्मार्ट वॉच की जरूरत है, वो आप हमेशा से ही अपने मोबाइल पे यूज कर सकते थे। तो ये चीज अब iOS 16 में नहीं आई है दोस्तों। एंड जो आखिरी फीचर है वो है विजेट्स रिलेटेड, और ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि यार iOS 16 में अब ये फीचर आया है जहां पे आप अपनी लॉक स्क्रीन पे 4 विजेट्स तक ऐड कर सकते हो। बट एंड्रॉइड ने ये फीचर 10 साल पहले एंड्रॉइड 4.2 में ही दिया था, जहां आप अपनी लॉक स्क्रीन पे विजेट ऐड कर सकते हो। बट फॉर सम रीजन एंड्रॉइड 5 के बाद से वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन iOS में अब ये फीचर आ गया है। एनीवेज आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा फीचर आपको लगता है जो आईफोन में बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन iOS 16 में आया है वो फीचर अब। हम मिलते हैं आपको अगली बार एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।